प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सभी लोगों को जय मसीह की। आप सभी लोगों को हैप्पी क्रिसमस। यीशु मसीह के जन्मदिन के शुभ अवसर पर आपको मेरी ओर से ढेर सारा प्यार मिले। प्रियो, आज मैं आपको यीशु मसीह के जन्मदिन के शुभ अवसर में यीशु मसीह के जन्म के बारे में बाइबल वचन बताना चाहती हूँ। सो इस प्रकार से है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 16 वचन। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, यानी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे, वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। जकरिया की पुस्तक 9 अध्याय 9 वचन। हे सियोन, बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम, जय जयकार कर, क्योंकि तेरे राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर और गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। यशायाह की पुस्तक 7 अध्याय 14 वचन। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र को जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय 26 वचन से 38 वचन। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। मरियम उस वचन से घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने मरियम से कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन और उसको देगा, और वह याकूब के घराने का सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसा होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान का सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबनी एलीशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। यह उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु का दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत मरियम के पास से चला गया। मत्ती 1 अध्याय 18 वचन से 25 वचन। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठे होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। यशायाह 9 अध्याय 6 वचन से 7 वचन। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कंधों पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसका शांति का अंत न होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा।
लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय 8 वचन से 14 वचन। और उस देश में कितने गड़रिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरने में पड़ा हुआ पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और ये कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न हो शांति हो। मत्ती सुसमाचार 2 अध्याय 12 वचन। तब स्वप्न में ये चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। गलातियों 4 अध्याय 4 वचन से 5 वचन। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 14 वचन। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी महिमा देखी, जैसे पिता के इकलौते पुत्र की महिमा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 6 वचन। यीशु ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 10 वचन से 13 वचन। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, यीशु मसीह ने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो यीशु मसीह के नाम पर विश्वास रखते हैं। वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। आमीन। सो प्रियो, इन्हीं वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत ऐसे ब्लेस करे। आमीन। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की शांति आप सबों के ऊपर हो। आमीन।